वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और साथ में नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ना दिन देखा, ना रात देखी, ना धूप देखी, ना बरसात देखी। अपनी मेहनत से अपनी मंजिल पाने के लिए आप लगातार संघर्ष करते हो, लेकिन कई बार वक्त की बदलने वाली करवटें आपके मन को बेचैन जरूर कर देती हैं। समय ने आपको बहुत से अनुभव सिखाए। कई बार खुशी आई तो कई बार आंसू भी आए, लेकिन आपने चुपचाप हर परिस्थिति का मुकाबला पूरे साहस से किया। मिथुन राशि में जन्मे प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आपको मेरा सादर नमन है और आपका हमारे इस चैनल पर दिल की गहराई से हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आप सुनने जा रहे हैं सितंबर 2020 का मासिक राशिफल। ये महीना किस तरह की परिस्थितियां बनाएगा, किन क्षेत्रों में काम रुकेंगे, कहां बनेंगे, घर परिवार के लिए समय कैसा रहेगा, इस बात पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। बंधुओं, समय सबसे अधिक बलवान होता है। समय कई बार बहुत कुछ सौंप देता है तो कई बार कुछ छीन भी लेता है। किसी भी चीज की कीमत कोई मायने नहीं रखती, केवल उसका कृत्य मायने रखता है। जो चीज भाग्य में नहीं है वह आकर भी चली जाएगी, और जो चीज भाग्य में है वह भले कोसों दूर हो तब भी एक दिन खुद चलकर आपके पास आएगी। बंधुओं, इस बार सितंबर 2020 आपके कुछ पुराने सपनों को साकार कर सकता है। बीते समय में कार्य क्षेत्र में, संबंधों में बहुत से मिथुन जातकों को कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा। काम एकदम कुछ लोगों के रुक कर खड़े हो गए। भविष्य को लेकर मन में तरह तरह के प्रश्न भी उठते हैं और कई बार कुछ अजीबो गरीब ख्याल भी दिल में आते हैं। आप संबंधों को निभाने के लिए अंत तक प्रयास करते हो, लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं जहां बेवजह तनाव और टकराव की स्थिति बीते समय में बन गई। बंधुओं, मिथुन राशि के जातक 3 अलग अलग नक्षत्रों में जन्म लेते हैं। सबका जन्म का समय, जन्म का स्थान भी अलग होता है और इसी कारण सबकी कार्यशैली थोड़ी अलग होती है। बहुत से मिथुन जातक सहनशील होते हैं। कुछ मिथुन जातकों के काम शीघ्र बन जाते हैं तो बहुत से लोगों को इंतजार भी करना पड़ता है। लेकिन सितंबर 2020 ज्यादातर मिथुन जातकों के लिए कुछ क्षेत्रों में भाग्यशाली रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के वे काम बनेंगे जिनके लिए उन्होंने बीते समय में काफी प्रयास किया। इससे पहले कि मैं आपको सितंबर 2020 के संबंध में विस्तार पूर्वक बताऊं, तो सबसे पहले मेरा आग्रह है आपसे कि अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, ताकि भविष्य में हमें आपके साथ जुड़े रहने का सौभाग्य मिलता रहे। बंधुओं, सितंबर 2020
पहले शुरुआती दौर की बात करता हूं और फलादेश से पहले ग्रहों की स्थिति बताता हूं। जब ये महीना शुरू होगा, राहु मिथुन राशि का लगन में, शुक्र कर्क राशि का द्वितीय भाव में, सूर्य बुध सिंह राशि का तृतीय भाव में और बृहस्पति केतु ये धनु राशि का सप्तम भाव में, शनि मकर राशि का अष्टम भाव में, चंद्रमा कुंभ राशि का नवम भाव में, मंगल मेष राशि का 11वें भाव में चलायमान है। अब बंधुओं, इन ग्रहों में थोड़ा उतार चढ़ाव भी होगा। कई बार परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी तो कुछ दिन सितंबर महीने के प्रतिकूल भी होंगे। आओ जानते हैं कहां मिलेगी सफलता और कहां है चुनौतियां। बंधुओं, काम काज का सितंबर में अत्यधिक बोझ रहेगा। आप कार्य क्षमता और कार्य कुशलता से कुछ कामों को आगे बढ़ाएंगे। जीवन साथी के साथ इस महीने छोटी छोटी बातों पर टकराव बन सकता है। इस दिशा में आपने धैर्य से काम लेना है। आप सिद्धांतवादी हैं। आप कभी दूसरों में सहारा नहीं खोजते, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते। इसी कारण कई बार आपको बेकार की चिंताएं भी घेर लेती हैं। ये महीना आपके विवेक से आपकी कुछ समस्याओं का हल निकालने का प्रयास करेगा। बंधुओं, समय ऐसा रहेगा कि कोई करीबी धोखा भी दे सकता है। इसलिए यदि कोई कानून से संबंधित काम है, यदि कोई विवाद है, जमीन जायदाद का काम है, तो आपने पूरी सोच समझ का परिचय देना है। हां, सरकारी क्षेत्र में इस महीने आपको अच्छी सफलता मिलने के संकेत हैं। महीने का जो मध्य का समय है, ये मिले जुले परिणाम लेकर के आएगा। घर हो, ऑफिस हो, दुकान हो, गोदाम हो, फैक्ट्री हो, यदि किसी का कोई निर्माण से जुड़ा काम अधर में लटक रहा है तो इस बार वह बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यवसाय में छोटी छोटी कुछ अड़चनें भी सामने आएंगी। कुछ लोगों को आर्थिक कठिनाई भी देखनी पड़ेगी। हालांकि ये महीना आर्थिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन कई बार हालात को बदलते देर नहीं लगती। बंधुओं, दोनों ही तरह के समाचार इस महीने में आपको मिलेंगे। शुभ समाचार भी आएंगे तो करीबी लोगों से कोई अशुभ समाचार भी आ सकता है। इस महीने आपके मन में सेवा कार्य करने की इच्छा भी जागेगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता है। बंधुओं, कारोबारियों के लिए सितंबर 2020 काफी महत्वपूर्ण है। कुछ नए मौके मिलेंगे और कुछ पुराने कामों में भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए समय काफी महत्वपूर्ण है। कुछ क्षेत्रों में आपके कदम आगे बढ़ेंगे। कुछ कामों में आपको कुछ अड़चनों का सामना भी करना पड़ेगा। महिलाओं को नए सुख साधनों की प्राप्ति होने के संकेत हैं। इसके अलावा बंधुओं, यात्राओं में, सामाजिक कामों में, धार्मिक कामों में, मंगल कार्यों में और अन्य बहुत से कामों में इस महीने आपका थोड़ा खर्च बढ़ सकता है। यात्राओं में भी खर्च बढ़ेगा। संतान संबंधी कामों पर भी कुछ नए खर्च आपके सामने आएंगे। इस समय में कुछ क्षेत्रों में आपके काम विस्तार की तरफ भी बढ़ेंगे, जिनसे भविष्य में सफलता का रास्ता प्रशस्त होगा। महीने का अंतिम दौर आपको बहुत कुछ देकर के जाएगा। बंधुओं, ये महीना जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और वैज्ञानिक हैं, उनके लिए अति भाग्यशाली है। हां, काम का दबाव रहेगा, लेकिन कोई बड़ा काम साथ साथ बनेगा भी। शिक्षकों, किसानों, कलाकारों और वकीलों के लिए यह समय लाभ दे करके जाने वाला है।
घरेलू मोर्चे पर कुछ चुनौतियां जरूर आएंगी, कुछ निजी चिंताएं थोड़ा मन को परेशान करेंगी, लेकिन वक्त आपके लिए अच्छा रहेगा। प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और राजनीतिज्ञों को नए किस्म की कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इस बार आमदन की दृष्टि से सितंबर 2020 आपके लिए काफी भाग्यशाली है। बंधुओं, हालांकि मिथुन राशि बहुत मेहनती राशि है, लेकिन इसमें कुछ लोग टाल मटोल के कारण पिछड़ जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि सितंबर 2020 में सोचने की बजाय करने में विश्वास रखना। ये ना हो कि कुछ कामों में सोचते सोचते समय ही निकल जाए। अपनी यादाश्त को और तेज करना। कुछ मिथुन जातक अपने महत्वपूर्ण कामों को भूल जाते हैं। बंधुओं, इस बार नसीब आपको मंजिल के करीब ले जा सकता है। भाग्य का सहारा मिलेगा। सितंबर 2020 इतना महत्वपूर्ण है कि आपके किसी पुराने सपने को साकार कर सकता है। इस महीने की 3, 10, 14, 21, 26 और 28 ये तारीखें मिथुन राशि के लिए काफी भाग्यशाली रहेंगी और कोई शुभ समाचार आ सकता है और बरसों से रुका कोई काम बन सकता है, नया रिश्ता जुड़ सकता है। इसके अलावा आपको किसी पुरानी मेहनत से फायदा हो सकता है। ईश्वर आपके जीवन में नई नई तरक्की लाए, नई खुशहाली हो, परिवार में सुख संपदा के भंडार भरें, यही मेरी प्रार्थना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।